तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इसकी एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी, जिसके क्वेश्चन अपन 4 और इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 5 से आगे क्वेश्चन। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन एन एपी द पीएथ टर्म ऑफ एपी, कि एपी की जो पीएथ टर्म है वो कितनी दे दी आपको, कितनी दे दी, एपी इक्वल टू 1 अपॉन में पी। ये पीएथ टर्म हो गई। और फिर मैं बोलूं क्यूएथ टर्म आपकी कितनी दे दी, एक क्यू, कितनी, 1 अपॉन में पी। प्रूव करना है आपको कि सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म, यानी आपको क्या करना है कि फर्स्ट पी क्यू टर्म का सम एस क्यू हो गया, एस पी क्यू हो गया, इसका सम किसके इक्वल है, इज 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है, इसको प्रूव करना है, वेर पी नॉट इक्वल टू क्यू। चलिए सबसे पहले ये तो गिवन में था आपका, और ये आपकी चीज प्रूव करनी है आपको। तो लेट करके मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म कितना, ए, कॉमन डिफरेंस सी डी कितना, डी मान लेता हूं। ये मैंने लेट कर लिया। तो आपको एपी फाइंड आउट करनी है। तो ए पी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/p, कितनी है, 1/p। तो एपी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस एन की वैल्यू है ये पी, तो p माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 1 अपॉन पी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा, ए एन का, nth टर्म का, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू तो ये होगी, a की वैल्यू ये होगी, n की वैल्यू यहां से p थी, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन है ए क्यू इक्वल टू 1 अपॉन में p, ये क्यू है ना आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका p। इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो a प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन में p। इक्वेशन नंबर सेकंड, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब आपको करना है, देखो यदि मैं मुझे यहां से, क्योंकि आपका सम निकालना है तो सम के लिए आपको n चाहिए, तो n की वैल्यू तो है, a चाहिए और d चाहिए। ये दोनों इक्वेशन से a और d अपन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहां से इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा तो d की वैल्यू आ जाएगी। कैंसिल आउट होगा कैसे, जब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन आपको सेकंड को मैं माइनस कर दूं तो आ जाएगा। तो फर्स्ट कितनी आपकी, a प्लस p माइनस 1 इंटू में d और 1 अपॉन में q। दूसरी a प्लस q माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 1 अपॉन में p। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस और ये आपका माइनस, ये तो कैंसिल आउट। और ये कितना आपका p माइनस 1 इंटू में d प्लस माइनस q माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन में p। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं तो p को अंदर, d को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो pd, या d को कॉमन निकाल दो, यहां से d को मैं कॉमन निकाल लूं तो p माइनस 1 यहां से कॉमन निकाल दीजिए, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का q और ये प्लस का 1 ये आ जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम कितना आपका, pq, एलसीएम pq, तो ये p माइनस q, ठीक है ना। एलसीएम निकाल देना, आप निकाल दोगे, ठीक है ना। तो d की वैल्यू, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी, p माइनस q इक्वल टू p माइनस q अपॉन में pq। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में q आ जाएगा, 1 अपॉन में pq। ये आपकी इक्वेशन हो गई, कौन सी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। ये थर्ड आ गई। अब इस इक्वेशन की वैल्यू इन दोनों में किसी में पुट कर दो, एक में पुट कर देता हूं। देखो पुट करना है आपकी, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पे मैं पुट करूं तो a प्लस p माइनस 1 d की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन में q, यह आ जाएगा। देखो इस वैल्यू को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं
तो ए प्लस ये इधर मल्टीप्लाई तो पी अपॉन पी क्यू कितना होगा, पी से पी कैंसिल आउट, 1 अपॉन क्यू हो गया। ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन में पी क्यू आ जाएगा। कितना आएगा, 1 अपॉन में पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन में क्यू, 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कैंसिल आउट। तो देखो वैल्यू कितनी, ए माइनस पी क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बचा, सेम वैल्यू इक्वल में तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से ए की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन में पी क्यू, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन में क्यू की। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो गई। अब आपको ए और डी की वैल्यू आ गई, तो आप सम निकाल सकते हो जिसकी nth टर्म कितनी है, पी क्यू है। तो अब मैं सम निकालता हूं। क्या निकालोगे, सम निकालते हैं। तो सम ऑफ पी क्यू टर्म, तो इसका सम कितना होगा, एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू आपको गिवन है, तो पी क्यू अपॉन 2, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में पी क्यू। यहां से ये कॉमन, देखो इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे तो कितना, पी क्यू माइनस 1, तो ये तो कैंसिल आउट, और ये अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में इसके, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पे 2, इधर मल्टीप्लाई तो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ये आ जाएगा। तो इसी को मैं सोल्व करूं तो 2 माइनस 1 कितना, 1 हो गया। तो 2 माइनस 1 यानी पी क्यू 2 माइनस 1 कितना, प्लस का 1 अपॉन में 2। तो देखो ये तो है, या फिर इस 2 को मैं बाहर लगा के लिखूं तो ये तो होगा आपका, ये लीजिए, हेंस प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी 25, 22, 19 इज द 116, यानी आपको ये दे दिया इन टर्म का सम कितना आपके पास में, एसन 116 है। तो फाइंड द लास्ट टर्म, क्या निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है। तो एपी क्या होगी आपकी, 25, 22 और 19, ये आपकी एपी है। आपको क्या निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है, यानी एन निकालनी है, ठीक है। अब एन की वैल्यू भी चाहिए आपको, पहले एन की वैल्यू निकालो। एन देखो आपको लास्ट सम दिया हो तो एन यहां से निकल जाएगा। ये एपी है, तो इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 25, और फर्स्ट टर्म 25 है, डी की वैल्यू कितनी होगी, 22 माइनस 25 इक्वल टू -3, ये आ गया। एसन का फॉर्मूला मैं जानता हूं कि एसन इक्वल टू 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होते हैं। तो यहां से एस एन इक्वल टू, एस एन की वैल्यू देखो कितनी है, 116 है, इक्वल टू एन आपको निकालना है 2 इंटू ए की वैल्यू 25 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू कितनी, 2, 32, n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 50n प्लस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस का 3n, और ये n भी आ रहा है ना। चलो एक बार रुको, इसको तो इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n 3n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। ये कितना, 232 इक्वल टू 50n माइनस 3n स्क्वायर और माइनस का प्लस का 3n, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 232 माइनस कितना 50, ये 50n प्लस 50n कितना 53, और ये कितना आपका माइनस का 3n स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू आप इधर लेके आओगी तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, प्लस 3n माइनस का 53n
और प्लस का 232 इक्वल टू 0। ये क्या आपका n वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब इसको मैं सोल्व करूं, इसको 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस का 232 इक्वल टू 0। तो आपको प्रोडक्ट तो कितना मिलना चाहिए 232 इंटू 3 कितना आएगा 6, 9 और 6, यानी प्रोडक्ट तो ये, और सम कितना आपका -35 माइनस का 33। तो ऐसी दो वैल्यू कौन सी होगी वो देखो, ऐसी दो वैल्यू -29 कोमा -24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं -29n -25n प्लस 232 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन और यहां से कॉमन निकालिए, यहां से कॉमन कितना 3n कॉमन आएगा, रिमेनिंग वैल्यू कितनी आएगी 3n -29। यहां से 8 को मैं कॉमन निकालूं तो n 3n आ जाएगा, और ये माइनस का 29 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। चलिए फिर आगे देखो, दोनों में ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन आ रही है, तो 3n -29 ये आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपका n -8 इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई 0 है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी 29/3, यहां से n की वैल्यू कितनी 8। ठीक है, ये केस वाला तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि n की वैल्यू आपकी क्या नहीं है नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ना तो 0 होती है, ना नेगेटिव होती है, ना फंक्शन होती है। ठीक है, और ये वैल्यू आपका नेचुरल नंबर है, तो ये आपका पॉसिबल है। n की वैल्यू आ गई तो लास्ट टर्म कौन सी होगी आपकी 8 ही होगी, ये तो होगी लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो a8 निकालना है, तो 8 की वैल्यू कितनी a+7 है, डायरेक्ट लिखिए, n माइनस वाला फॉर्मूला लगा के ना डायरेक्ट लिखिए आप। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 25 प्लस 7 इंटू d की वैल्यू -3, तो 24 माइनस 21 कितना 23 4 5, तो ये कितना आपका 4 आ जाएगा। a8 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी हुज द kth टर्म। आपको क्या निकालना है एस एन निकालना है, और आपको दे क्या दे दिया एक kth टर्म दे दी, कितनी दे दी 5k प्लस 1 दे दिया। kth टर्म है तो k की वैल्यू निकालिए, यहां से 1 2 3 4 ये वैल्यू पुट कर दो। यदि मैं k की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो a1 आ गया, और a1 की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 ये आ गया। यदि मैं n इक्वल टू 2 पुट करूं तो a2 आ गया, तो a2 की वैल्यू 5 इंटू 2 प्लस 1 ये कितना 11। यदि मैं 3 पुट कर दूं तो a3 5 इंटू 3 प्लस 1 कितना आपका 16। ऐसे आप निकालते जाओ, तो यहां से तो एपी आपको मिलेगी वो 6 11 और 16 ये तो मिलेगी, ये मिल जाएगी। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 6, कॉमन डिफरेंस निकालूं तो 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। आपको निकालना क्या है एसएन, तो सम ऑफ एन टर्म ये लीजिए एसएन, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है निकालनी, और है ही नहीं है तो पुट कर दो, ठीक है। 2a है ही नहीं है तो रहने दो, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 5, ये वैल्यू आ गई। यहां से लिख सकता हूं मैं n/2, ये आपका 12 प्लस 5n, और ये कितना आपका 5, तो ये कितना आ गया n/2, 12 माइनस 5 कितना 7, और ये 5n। इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 बाहर, ये कितना 7n प्लस 5n स्क्वायर, ये आ जाएगा एसएन का आंसर, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, क्लियर बात। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, यानी एन टर्म का सम दे दिया, क्या दे दिया, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये दे दिया। फिर बोला है कि पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अपन जानते हैं कि एल कहां पे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एन के अंदर। तो मैं एन इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी, P इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, P प्लस क्यू आ जाएगा। यदि मैं n इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो S2 इक्वल टू P इंटू 2 प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, 2P प्लस 4Q आ जाएगा। यदि मैं n इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो S3 इक्वल टू कितना, P इंटू 3 प्लस 9 है, ये क्यों है ना, Q इंटू 3 का स्क्वायर, कितना आएगा, 3P प्लस 9Q, ये आ जाएगा। अब देखना, अब आपको मान लीजिए कुछ टर्म दी हुई है, ऐसे टर्म दी हुई है, मैं ये बोलूं कि फर्स्ट टर्म का सम निकालिए, तो फर्स्ट टर्म का सम S1 निकालना, S1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी। मैं ये बोलूं कि S2 निकालो, यानी दो टर्म का सम निकालना है, तो दो टर्म का सम ये आ जाएगा, क्या, A1 प्लस A2। मैं ये बोलूं कि S3 निकालो तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे तो आएगा। तो इतना कंफर्म हो गया कि फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही होती है। तो देखो यहाँ पे आपको S1 दिया हुआ है, S1 की वैल्यू कितनी, P प्लस क्यू दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म का सम है। तो ये फर्स्ट टर्म का सम को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 लिख सकता हूँ। और A1 क्या आपकी फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ना कि A1 इक्वल टू P प्लस क्यू है, या फिर एक बार रहने दो, चलो लिख दो, A1 इक्वल टू P प्लस क्यू है। तो इस A की जगह A लिख सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट टर्म को A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये P प्लस क्यू आ जाएगा। अब देखो S2 इक्वल टू क्या है, A1 प्लस A2 है, और इसी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2P प्लस 4Q हो गई। A1 की वैल्यू कितनी हो गई, A1 की वैल्यू कितनी हो गई, या फिर इसको रहने दो आप, ये इतना लिखो। यहाँ पे A1 की वैल्यू P प्लस क्यू प्लस A2 कितना हो गया, 2P प्लस 4Q। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2P है ना, तो ये इधर आएगा, तो देखो 2P प्लस 4P माइनस P इधर आएगा तो माइनस P हो गया, Q इधर आएगा तो माइनस Q आ गया। तो 2Q इक्वल टू 2P माइनस P कितना, P, और ये 4P माइनस ये कितना आपका 3Q, ये A2 की वैल्यू आ गई। अब अपन इतना जानते हैं कि कोई AP गिवन आपको, उस AP का कॉमन डिफरेंस निकालूं तो इसमें से ये माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, ये तो होगा। तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू P प्लस 3Q माइनस इसकी वैल्यू A1 की वैल्यू ये रही, इसको पुट कर दो तो P यहाँ पे माइनस, तो माइनस Q ये आएगा, ठीक है। या फिर एक बार रहने दो, ये लीजिए, तो P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, तो ये तो इससे कैंसिल आउट, 3Q माइनस Q कितना, 2Q। ये आपका इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे होंगे, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9 आपका, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है वो देखिए। 9 में गिवन है द सम ऑफ एंट्रम ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, तो उन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो सम ऑफ फर्स्ट AP अपॉन में सम ऑफ सेकंड AP, इन दोनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है कितना, 5n प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 6, ये दिया हुआ है। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, कि 18th टर्म का रेशियो आपको निकालना है।
चलिए देखिए, देखो मैं ये बोलूं कि लेट फर्स्ट एपी, इसको मैं लिख लेता हूं AP1, ये लीजिए, ये 2 हो गई आपकी, ठीक है। अब जो फर्स्ट एपी के अंदर है, लेट फर्स्ट एपी, इसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म को मानना है, यहीं पे से लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस को डी मानना है, और सेकंड एपी के अंदर इसको मान लेता हूं मैं कैपिटल ए और ये कैपिटल डी हो गया। तो आपको निकालना क्या है वो देखो, स्मॉल A18 निकालना है, कैपिटल A18 निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है, यानी रेशियो निकालना है। तो ध्यान से देखना, आपको सम ऑफ दिया हुआ है फर्स्ट एपी का, तो फॉर्मूला जानते हैं सम का क्या होता है, n/2 2a, a की वैल्यू a ही है, प्लस n-1 d की वैल्यू आपकी d है। तो सेकेंड एपी का सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे क्या है कैपिटल A, ये n-1 सेम, d की वैल्यू कितनी है कैपिटल D, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 5n + 4 अपॉन में 9n + 6, ये n/2 से n/2 कैंसिल आउट। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, वहां पे चाहिए आपको 18, ठीक है, तो 18 चाहिए, तो 18 कब आती है, जब देखो 18 आती कब वो देखना आप, A18 कब आएगा, जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, A + 18 - 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। तो यहाँ पे n की वैल्यू 18 आनी चाहिए, तब वहां पे क्या आएगा 17 आएगा, क्योंकि ये 17 पे आएगा। तो यहाँ पे 17 आएगा, तो 17 से यहाँ पे 2a भी है ना, वहां पे क्या है a है, तो ये 2 को कॉमन निकालूंगा तो 17 में से कॉमन आ तो जाएगा, लेकिन पॉइंटों में वैल्यू आएगी। लेकिन इस 2 को कॉमन निकालने के बाद में वहां पे 17 कैसे आएगा, जब मैं n = 35 पुट कर दूंगा, तो 35 यहाँ पे कितना 34d हो गया, 34 में से आप 2 को कॉमन निकालोगे तो 17, और यहाँ से 2 को कॉमन निकालोगे तो काम हो जाएगा। तो देखो मैं n = 2 35 पुट कर दूं, तो ये कितना आपका 2a, और ये कितना आपका 35 - 1 इंटू में d, और अपॉन में कितना 2a + n-1, n की वैल्यू कितनी है 35 इंटू डी, इक्वल टू 5 इंटू 35 + 4 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आएगी 9n, तो 9n की वैल्यू कितनी 9 इंटू 35 + 6, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो ये 2a + 35 यानी 34 हो गया, d अपॉन में 2a प्लस ये कितना 34 कैपिटल D, ये कैपिटल D लगाओगे इसको, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो ये कितना आपका 5, और ये आपका 75 + 4, और ये कितना आपका 5 45, और 27 से 4 31, 27 से 4 31, और प्लस का 6। यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो 2 तो बाहर, ये कितना a + 17d, यहां से मैं 2 को कॉमन निकालूं तो a + कैपिटल D, और ये आपका कैपिटल A, इक्वल टू 179 अपॉन में 321, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो इस पूरे की वैल्यू कितना है, a + 17d तो है, a + 17d, तो लिख सकता हूं ना इसको 18, यानी A18, और ये आपका कैपिटल A18, इन दोनों की वैल्यू कितनी 179 अपॉन में 321, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, यानी अगले ने क्या दे दिया कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का मतलब एस पी एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, यानी
एस क्यू, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू का सम निकालना। ये कंडीशन आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहां पे क्या निकालना है, पी प्लस क्यू का सम आपको निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो ये एस एन का फॉर्मूला लगाऊं तो एस एन, तो सम ऑफ एन टर्म है, तो सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू कितनी, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। आपको एस पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू पी पुट करनी है। तो एस पी इक्वल टू पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हो गई, ये लो, ठीक है। या फिर एक चीज करो, इसको निकालने वैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आप ये कंडीशन तो गिवन आपको, ये निकालो, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, एस पी प्लस क्यू निकालना आपको। फॉर्मूला में जानता हूं कि एस एन का क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये तो होता है फॉर्मूला। तो देखो एन की वैल्यू पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे भी पी प्लस क्यू आएगा और अपॉन में कितना, टू आ जाएगा। टू इंटू ए प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ पे कितना, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी, यानी इस इक्वेशन के अंदर ए और डी की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कौन देगा, ये वैल्यू देगा। यहां से देखो इसकी वैल्यू में कितनी आएगी। सबसे पहले आपको एस पी निकालना है, तो एस पी निकालो, तो फॉर्मूले में एन की वैल्यू क्या है, पी, तो पी बाई टू, टू ए प्लस में पी माइनस वन इंटू में डी, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। एस क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्यू माइनस टू, ये कितना आपका, टू ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू में डी, ये इक्वेशन नंबर आपकी फोर्थ हो गई। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, एस पी किसके इक्वल, एस क्यू के इक्वल। एस पी की वैल्यू आपकी ये रही, तो पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी। ये लीजिए, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट। इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे आपका 2ap प्लस यहां पे कितना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी p स्क्वायर, d को भी करवा दो तो ये d, ये p इसके साथ मल्टीप्लाई तो p और d होगा तो pd, q को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2aq, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो q स्क्वायर, और ये d भी है ना तो d होगा तो d, ये q इसके साथ होगा तो माइनस का q d, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। इस वाली वैल्यू को इधर लेके आता हूं मैं, तो कितना आएगा, 2ap माइनस 2aq आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को उधर लेके जाऊं तो कितना आएगा, 2q स्क्वायर इंटू डी, क्यू डी, ये इधर आएगा तो p स्क्वायर डी माइनस का p स्क्वायर डी, ये माइनस का प्लस आ जाएगा इधर तो कितना pd, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहां से देखो कॉमन दिख रहा होगा आपको क्या, 2a, रिमेनिंग वैल्यू p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पूरे में से d कॉमन आ रहा है, पूरे में से d कॉमन आएगा तो q माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और देखो यहां से कॉमन निकाल दो तो ये q और वो आपका प्लस p, ये रहेगा, ये आ जाएगा प्लस p। आगे देखो, ये तो d हो गया, यहां से ये वैल्यू देखो, इसको
मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आप थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा सा चेंज कर दो, बात एक ही है वैसे, ये P ये माइनस क्यू, तो एक वैल्यू तो यहां से आ गई और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, P माइनस क्यू एक तरफ हो गया और यहां से माइनस को कॉमन निकालूं तो माइनस कॉमन ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूं तो P माइनस क्यू ये तो सेम, इसमें अप्लाई करेंगे तो P माइनस क्यू, इसमें अप्लाई करेंगे तो P प्लस क्यू, ये आ जाएगा। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो ये वाली वैल्यू यहां से कॉमन आएगी तो P माइनस क्यू कॉमन आएगा तो D इंटू में है, यहाँ पे आपका 1 और वहां पे P प्लस क्यू, ये आ जाएगा। माइनस को ये वैल्यू किसकी आ गई है आपकी 2a P माइनस क्यू, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 2a इक्वल टू D इंटू देखो 1 माइनस P माइनस क्यू, ये आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4 और ये 5 हो जाएगी। इस 5 की वैल्यू कहां पे पुट करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि इसी की तो वैल्यू चाहिए आपको, इसी की चाहिए तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इसमें मैं पुट कर दूं तो देखो कितनी वैल्यू आएगी, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको, देखिए ध्यान से। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो लिख देना आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुट इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 इन इक्वेशन किसमें 2 के अंदर, तो एस P प्लस क्यू इक्वल टू P प्लस क्यू अपॉन टू ए की वैल्यू ये पूरी है और पूरी को मैं अंदर मल्टीप्लाई, चलो एक बार लिख दो, D इंटू 1 माइनस P माइनस क्यू प्लस ये वैल्यू आपकी इसकी है P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में D, तो P प्लस क्यू अपॉन 2, ये कितना आपका, या D को बाहर निकाल दीजिए, D को मैं बाहर निकालूं तो 1 माइनस P प्लस क्यू, ये प्लस यहां से D को बाहर निकालूंगा तो P प्लस क्यू माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी। देखो इस वैल्यू से तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, ठीक है, ये माइनस ना, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये पूरा कितना हो गया 0 हो गया, 0 के साथ D मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, या फिर देखो 0 के साथ D मल्टीप्लाई होगा 0, 0 के साथ ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो 0, यानी एस P प्लस क्यू का मान कितना आया 0, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 0 आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।